शांति। आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। इस शरीर का नाम बीके सारिका। शुरुआत करते हैं। बहुत ही छोटी उम्र, मुझे तो पता भी नहीं कि बाबा का ये ज्ञान मुझे किस समय मिला, लेकिन जिस प्रकार बताते हैं कि मैं जब 6 महीने की थी तब मम्मी पापा के साथ मैं संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में बाप दादा मिलन के लिए गई थी। और 6 महीना की उम्र जो बहुत ही छोटी होती है, इसलिए मुझे उस समय का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे 3-4 साल की उम्र होती है, तब से मुझे हल्का हल्का याद है। छोटी थी, वाइट फ्रॉक पहन करके हमेशा सेंटर जाया करते थे। सेंटर में मुरली सुनते थे, लेकिन बदमाशी भी बहुत करती थी क्योंकि समझ में तो कुछ भी नहीं आता था। लेकिन बाबा का जो वो ज्ञान है वो धीरे धीरे कानों में पड़ता रहता था। समझ में भले कुछ भी नहीं आता था, हाँ सिर्फ समझ में आती थी तो कहानियाँ, बाबा की जीवन कहानी है और भी जितनी हमारे ज्ञान में कहानियाँ हैं वो सब समझ में आता था। और वो अभी भी ऐसा लगता है जैसे याद है। आज तक कोर्स नहीं किया, लेकिन जब मैंने पहली बार कोर्स सुना तो मुझे लगा जैसे मैंने कोर्स किया हुआ है, क्योंकि शुरुआत से ही टीवी में जैसे कुछ चलता था तो उषा दीदी की क्लास, सूरज भाई जी की क्लास, यही सब सुनते रहते थे। जब मधुबन भी जाते थे तो इतना अच्छा लगता था, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए रहता था। सबसे ओम शांति भाई जी, ओम शांति दीदी, बस इतना ही कहते थे। और सामने वाले अगर मुझे एक स्लोगन निकाल के दे दिए तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। मुझे खाने पीने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब बाबा का स्लोगन मेरे हाथ में कोई देता था तो मेरे खुशी का पारा चढ़ जाता था। और शुरू से ही मैं सबकी लाडली रही। सेंटर में भी सभी बहुत प्यार करते थे कि मैं सबसे छोटी थी। और इस प्रकार मेरा जो ये बचपन है वो ज्ञान युक्त ही बीता, धारणा युक्त ही बीता, क्योंकि मम्मी पापा शुरू से ही ज्ञान में थे जब से मैं छोटी थी। और जब से मधुबन जाना शुरू किया तो हर साल ही मधुबन जाते थे। साल में एक बार मधुबन जाना होता था। पापा ने मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठा दी थी कि दादियाँ जो होती हैं बहुत महारथी हैं, बहुत तपस्वी हैं, इसलिए उनकी जो दृष्टि है, उनका हाथ है, अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, हम बहुत भाग्यशाली बन जाएंगे। तो इसलिए जब भी मधुबन जाया करते थे तो तपस्या धाम दादी कॉटेज के सामने में हमेशा ही मैं घंटों झूले पे बैठे रहती थी और ये इंतज़ार करती थी कि कब दादियाँ अपने कॉटेज से बाहर आएंगी और मुझे उनकी दृष्टि मिलेगी। तो सोचिए, मतलब बचपन से एक अंदर आध्यात्मिकता का वो प्रकंपन चल रहा है और आज तक चल रहा है, जो हमें आज इस मोड़ पे, इस पड़ाव पर लेकर आया, क्योंकि बचपन से वो बीज डल गया। बचपन से इसका महत्व हमको पता चला कि भगवान का ज्ञान क्या है, भगवान की शक्ति क्या है। उतना योग करना तो नहीं आता था, पर इतना पता था कि मेरा जो दोस्त है वो सिर्फ एक भगवान है और मुझे जितनी बातें करनी है, जितना कुछ शेयर करना है, वो एक परमात्मा के साथ करना है। तो इसलिए जब भी मैं पढ़ने भी बैठती थी तो सारे बुक कॉपीज बाबा के सामने रख देती थी और बाबा को बोलती थी, बाबा मेरा दिमाग तो बहुत छोटा है, मैं याद नहीं कर सकती, मेरा सिर दर्द होता है, इसलिए आप याद करिए और मैं सिर्फ रीड करूँगी, और जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तो आप मुझे बता दिया करिएगा। तो मैं बाबा से इस प्रकार बातें किया करती थी। कुछ भी होता था तो मैं बाबा के साथ शेयर करती थी, किसी और से शेयर नहीं करती थी। तो इस प्रकार एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। धीरे धीरे बड़े होते गए, 6th-7th में आ गए, है ना। थोड़ा मन बुद्धि बाहर भी भटकने लगा। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना है, हमको अपने आप को पकड़ के रखना है। और उस पकड़ के लिए हमको एक बहुत ही सुंदर जगह मिली, वो था इंदौर का शक्ति निकेतन, जो कन्याओं के लिए विशेष
एक छात्रावास है, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला और मैंने सोच लिया कि बस अब मुझे मेरा यही घर है। जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा, मुझे लगा बस यही है, और मेरे दिमाग में ये सेट हो गया कि रहना है तो भगवान के घर में अंतिम श्वास तक रहना है। अब यहीं से ही मेरी अर्थी उठेगी। ये चीज़ मैंने अपने मन बुद्धि में बैठा लिया और फिर 2010 से लेकर के 2018 18 साल 8वीं कक्षा में मैं वहाँ गई थी और पूरा ग्रेजुएशन मैंने हॉस्टल में कंप्लीट किया। जो हमारा ये हॉस्टल है, ये बाबा का ही एक बहुत सुंदर अनोखा विश्वविद्यालय है, अनोखा छात्रावास है, जहाँ हमें बाबा का भी ज्ञान प्राप्त होता है और साथ साथ जीवन के जो भी उपयोगी चीज़ें हैं वो भी हमें सिखाई जाती है। अनेक कलाओं से हमें संपन्न किया जाता है। तो हॉस्टल जाने का मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब हम हॉस्टल में रहते हैं और फिर मधुबन जाते हैं तो दादियों से सहज मिलना होता है। तो मेरा एक कारण तो ये था, मेरे दिमाग में था दादियों से मिलने को मिलता है इसलिए मैं हॉस्टल में रहूँगी। दूसरा, वहाँ इतना निस्वार्थ प्रेम मैंने जो देखा, हर एक के अंदर निस्वार्थ भाव। हर कोई सोचता है कि मुझे दूसरों को सिखाना है। कभी कोई ये नहीं सोचता कि मेरे से कोई आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा। नहीं, जो चीज़ मुझे आता है वो सबको सिखाना है। ये जो भावना मैंने देखी शुरू जब मैं गई तो ये चीज़ मेरे दिल के गहराई तक पहुंच गई। और जो अपनापन, जो प्यार, जो संगठन और जो बाबा की पहचान वहाँ मुझे मिली, सच्ची पहचान। शुरू से पहचान तो थी, लेकिन कैसे योग करना है, ज्ञान की गहराई क्या है और हमको किस प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाना है, ये सब मैंने हॉस्टल में रह के सीखा। और इसके अलावा जो स्थूल कलाएं हैं, खाना बनाना है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, ये सब तो कलाएं साथ साथ सिखाई जाती हैं, तो इसमें भी हम भाग लेते रहते थे। और इस प्रकार जब हमारा एग्ज़ाम होता था तो बस दिमाग में हमने ये बैठा के रखा था कि अगर पढ़ना है तो भगवान के लिए पढ़ना है, क्योंकि जीवन जो है हमारा भगवान के लिए समर्पित हो चुका है। बचपन में ये संकल्प कर लिया। जब मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी, तब ये गाना गाया करती थी। बाबा का एक गाना है, मम्मी मेरी मैं बनूंगी ब्रह्मा कुमारी, पापा से कह दो ये बात हमारी। तो मैं खूब डांस किया करती थी। और जब हॉस्टल गई तो ये संकल्प और पक्का हो गया। इसलिए जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो बस दिमाग में ये सेट रहता था कि बाबा पढ़ रहा है। कोई भी कुछ कहता था, बस बाबा पढ़ रहा है। एक एक महीने का मौन भी एग्ज़ाम टाइम में रखते थे और उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ बहुत कम टाइम मैंने पढ़ाई किया, लोगों को लगता था कि ये तो बहुत कम समय पढ़ती है और इसके मार्क्स कैसे अच्छे आ जाते हैं। और मेरे हमेशा मार्क्स 90+ 80+ रहता था, हमेशा फर्स्ट रैंक रहता था। तो इससे बाबा का नाम भी बहुत ऊंचा होता है, हम जहाँ रहते हैं उसका नाम भी ऊंचा होता है, हॉस्टल का नाम हमसे, क्योंकि ओम शांति भवन का नाम जुड़ा हुआ था, हमारे घर परिवार का नाम भी ऊंचा होता है। तो इसलिए हमारी जो पढ़ाई थी वो भी एक सेवा का साधन हुई। और पढ़ाई के चलते ही जैसे 12th में 90+ था, तो मुझे वहाँ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे 25,000 रुपये भी प्राप्त हुए हमारी पढ़ाई के कारण। हर वर्ष मुझे अपनी पढ़ाई में जो अच्छे मार्क्स रहते थे उसके कारण कभी 1000 कभी 500 ऐसे पैसे भी मिलते थे। तो मैं अपनी खुद की कमाई बाबा के यज्ञ में लगाने का मुझे भाग्य प्राप्त होता था। देखिए, हम तो कन्या थे लेकिन हम कमा नहीं सकते थे। उस समय तो हम पढ़ रहे हैं, अब उस समय तो मैं कमाई नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं पढ़ रही हूँ उससे जो मुझे प्रॉफिट होता था, जो मुझे एक प्रकार से गिफ्ट के रूप में, सौगात के रूप में पैसे मिलते थे, तो वो कमाई मैं बाबा के यज्ञ में मुझे लगता था कि ये मैं सफल करूं और ये खुद की कमाई मुझे सफल करनी है। और वहाँ जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमें भावनाएं भरी और उन्होंने कहा था कि बहन, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, दुआएं कमानी होती हैं। तो ये भी दिमाग में बैठा हुआ था कि मुझे दुआएं कमानी हैं। तो इसलिए हमेशा नए नए तरकीब खोजते थे कि कैसे छोटी छोटी बातों से हम बड़ों का दिल जीत लें, कैसे हम ईमानदार रहें, कैसे हम सत्यता से रहें, कैसे हम यज्ञ को वफादारी से चलाएं। तो बड़ों का भी हम पर बहुत विश्वास था और इसी
बड़ों के विश्वास के कारण हमने ये कदम उठाया कि हम बाबा के यज्ञ में पूर्ण रूप से समर्पित होने के लिए सफ़ेद साड़ी धारण किया और आज हम सेंटर पर सेवाएं दे रहे हैं। अभी मुझे लगभग 3 वर्ष हो गए। मैं 3 वर्षों से कोरबा सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ और यहाँ पर भी अपनी सत्यता, अपनी ईमानदारी का पूर्ण ध्यान रखती हूँ कि मेरी जो सत्यता है, ईमानदारी है, वो हमेशा बनी रहे और मैं बाबा के लिए हमेशा वफादार रहूँ। और अगर हम सत्य हैं, ईमानदार हैं, तो हर कलाएं जो हैं वो अपने अंदर स्वतः आती जाती हैं, क्योंकि बाबा को जो मुझसे सेवाएं करानी हैं, बाबा वो चीज़ मुझे सिखा देगा। इसलिए बाबा हर नई नई चीज़ें हर फील्ड में मुझे सिखा रहा है और मैं सीख रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि बड़ों की दुआएं, बड़ों का विश्वास हमेशा मुझ पर बना रहे और बड़ों के विश्वास के कारण ही मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूँ। अच्छा, ओम शांति।